हर जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये देखो भाई, ये कोविड में बंदा है और ये अपना हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। ओके, गलत पोस्ट डाल रहा है अभी, और इसको हमने बोले डिलीट कर, तो डिलीट नहीं कर रहा था, गाली दे रहा है, ऊपर से बोल रहा है क्या करना है कर। कोविड में रह रहा है, मुस्लिम कंट्री में रह के इधर ही कमा रहा है, अपने घर वालों को पाल रहा है, और इधर ही उनके हमारे पोस्ट डाल रहा है। भाई इसके साथ में हम काम करते, हमारे कैंप में कभी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, और ये देखो भाई कौन है अपना हिंदू मुस्लिम के फसाद लगा रहा है। कौन लाइक किया थी यहाँ कौन है ए डाला तू डाला तू डाला तेरी माँ चेक कर मोबाइल खोल जिस देश में तुम पैदा हुए उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, यकीन मानो न माँ का तुमने दूध पिया, बाप का तुम में रक्त नहीं। जय हिंद, मैं रोशनी कुशल जायसवाल, और मेरा मानना है कि भक्त बने देश के, ना किसी इंसान के। इंसान का पता नहीं, वो आज है कल नहीं। मैंने सुना है मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी ये वीडियो देख रहा है वो कृपा करके ये वीडियो ना देखे। जो अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है सिर्फ वही मेरी वीडियो एंड तक देखे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का ये यूनिटी ना होना सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से है। ये मीडिया के कुछ एंकर्स चिल्ला कर कई बार लाइव टेलीकास्ट में अपना टेबल तक तोड़ चुके हैं। उन्हें इतनी तमीज़ नहीं है तो वो हिंदू मुस्लिम को क्या एक करेंगे। कहीं पे कोई भी घटना हुई है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि कहीं वहाँ मुस्लिम तो नहीं। मुस्लिम का इतना गंदा रूप बनाकर देश के सामने दिखाना ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से है। डिलीवरी बॉयज़ आते हैं तो लोग ये नहीं पूछते कि तुम क्या लेके आए हो। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। अगर तुम मुस्लिम हो तो मैं तुम्हारे हाथ से दिया हुआ कोई भी चीज़ नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हो। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का बंटवारा सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर रही है। हमारे देश ने तो हमें कभी ऐसा नहीं सिखाया। हमने बचपन की किताबों में पढ़ा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हमारे देश का तिरंगा जो शांति का प्रतीक कहलाता है, वाइट कलर शांति का प्रतीक होता है, और सैफ्रॉन और ग्रीन कलर यानी हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन सैफ्रॉन और ग्रीन को अलग करना सिर्फ और सिर्फ मीडिया का काम है, हमारा काम नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ा है कि हमारा देश एक है, हमारे देश के 130 करोड़ लोग एक हैं। तो रमज़ान के इस पवित्र महीने में जहाँ 30 दिन लोग इबादत में लगे हुए हैं, 15-16 घंटे भूखे रह के सिर्फ और सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा देश भारत और हमारा पूरा विश्व इस महामारी कोरोना वायरस से बाहर आ जाए। लेकिन कुछ मीडिया वाले इसे रमज़ान के पवित्र महीने में भी हिंदू मुस्लिम अलग करने में लगे हुए हैं। तो कम से कम इस रमज़ान के महीने में तो त्याग दीजिए इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मैं लाल दादा से बात कर रही हूँ। सर को कॉल करे थे, 1 घंटे हम लोगों को राशन भेजा। 20-25 लोग 30-40 लोग हैं सर, गरीब बहुत लोग हैं। 1 घंटे में आके हम लोग को राशन पानी सब दे दिए, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। हम लोग 1 घंटे में हम लोग को मदद करे सर। और आप लोगों की और एक रिक्वेस्ट है सर, आप लोगों से जितने भी लोग गरीब है ना सर, उन लोगों को प्लीज हेल्प करिए आप। और आप लोगों को बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रही, उन लोगों को हेल्प करो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हैदराबाद के हमारे पुलिस ऑफिसर्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले 1 महीने से जब हमारा पूरा शहर लॉकडाउन के सिचुएशन में है, ऐसे मौके पे आप सब हैदराबाद के पुलिस ऑफिसर्स 24 आवर्स, चाहे वो दिन की 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी हो
या रात का सन्नाटा, 24 आवर्स आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे मौके पे एक तरफ पुलिस डिपार्टमेंट को लॉकडाउन इंप्लीमेंट करना है, एनफोर्स करना है, दूसरी जगह इसेंशियल सप्लाईज का मूवमेंट को भी चालू रखना है, और यह भी ध्यान रखना है कि हमारे गरीब भाई बहन भूखे न रह जाएं। ये तीनों का बैलेंस बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, और ये बैलेंस काम आप 1 महीने से बहुत बाखूबी से निभा रहे हैं। हैदराबाद के पुलिस ऑफिसर्स, मैं आप सभी के फैमिली मेंबर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। पूरी दुनिया जब घर में फैमिली के साथ है, ऐसे मौके पे आप अपनी फैमिली को छोड़कर सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों, कई साल के बाद जब लोग इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे और जब देखेंगे कि 2020 में क्या हुआ था, तो उस समय लोग आपकी मेहनत, आपके सैक्रिफाइस, आपके हार्डवर्क को याद करेंगे। और ऐसे मौके पर ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत क्या है, वो बाहर नजर आती है। दोस्तों, इस मौके पे मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है हैदराबाद शहर का। इसमें हजार नहीं, लाखों लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान एक गरीब देश है। हम अमेरिका, जापान और जर्मनी के ऐसा हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हमारे यहां ऐसे हजारों लोग हैं जो शाम को कमाते हैं तब सुबह खाते हैं। उनके तरफ हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों को आपकी रहम की जरूरत है, आपकी लाठी की जरूरत उनको नहीं है। ऐसे मौके पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन गरीबों को लाठी नहीं दिखाएं। शायद वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आए। उन्हें मदद कीजिए, उनको समझाइए, और जहां तक संभव हो जीएचएमसी के तरफ से, प्राइवेट डोनर्स के तरफ से अरेंज करके उनको घर दीजिए, उनके घर पे खाना पहुंचाइए। एक भूखा इंसान को अगर खाने की तलाश में वो बाहर निकला है और उसे हम लाठी से मारेंगे, तो ये तो बहुत तकलीफ की बात होगी। आपकी मेहनत, आपके डेडिकेशन पर पानी फिर जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस के 10,000 पुलिस ऑफिसर्स इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं 24 आवर्स, लेकिन अगर 10 पुलिस ऑफिसर गलत जगह लाठी का यूज कर रहे हैं तो ये 10,000 लोगों के मेहनत को खत्म कर देता है। हमारे डियर ऑफिसर्स, जब कभी भी सोसाइटी में, देश में, शहर में कोई मुश्किल आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो ईश्वर, अल्लाह इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तरह से भी देता है हम लोगों को। अगर एक तरफ ये कोरोना एक क्राइसिस है, तो दूसरी तरफ ये कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। मौका है कि आप अपने दिल में जो रहम है उसको आप बाहर दिखाएं, दूसरे को बताएं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक दिल है, और वो दिल उन गरीबों के लिए है जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कोरोना के समय जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी आई है लॉकडाउन की, उसके साथ यह भी जिम्मेवारी है कि हम गरीबों के साथ रहें। मुझे यह देखकर इतनी खुशी होती है कि पिछले 20 दिनों में कम से कम 8 ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं, कांस्टेबल ऑफिसर, जो प्रेग्नेंट लेडी को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए जब वो लोग एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी का था। इस तरह की वारदात को देखकर
हमारी आंख नम हो जाती है। परसों एक विक्टिम को अपने ब्लैंकेट से कवर करके एक कांस्टेबल ऑफिसर ने हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं उन तमाम कांस्टेबल ऑफिसर्स को सैल्यूट करता हूं। ऐसे देश में आज इस क्राइसिस के समय खाकी वर्दी जब सामने खड़ा है तो लोगों को उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति इज्जत, उसके प्रति फक्र होना चाहिए। और मैं गर्व के साथ यह कहता हूं कि आप लोगों के टीम मेंबर होने का मुझे बहुत फक्र है। कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें एक ऑटो ड्राइवर खुद अपने ऑटो को तोड़ते हुए दिखाया गया। बहुत तकलीफ की बात है। कितना दर्द होगा उसके अंदर कि वो खुद अपना ऑटो खुद तोड़ रहा है। दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे हमें पता चलता है कि जो दर्द है इंसान के अंदर, उस दर्द को मिटाना हमारा फर्ज है, कोशिश करना हमारा फर्ज है। आप सभी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हैदराबाद शहर को आपके सर्विसेज, आपके सैक्रिफाइस, आपके हार्ड वर्क के ऊपर बहुत फक्र है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के टीम का एक मेंबर हूं। आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा गरीबों के लिए हैं। पहली मदद गरीब को करें। अमीर अपना मदद खुद कर लेंगे, हम गरीब के लिए हैं। इस बात को दिल में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद।